हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सामाजिक अध्ययन का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है इतिहासकार, तीसरा है पुरातत्वविद और चौथा है भूवैज्ञानिक। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो वेदों की संख्या होती है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। पहला है नील नदी की घाटी के किनारे, दूसरा है सिंधु नदी की घाटी के किनारे, तीसरा है दजला फरात नदी घाटी के किनारे और चौथा है यांग टिसी वयांग नदी घाटी के किनारे। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बंगाल में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा वो है राजस्थान में। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। पहला है यूनानी, दूसरा है रोमन, तीसरा है ईरानी और चौथा है चीनी। तो मुद्रण कला के आविष्कारक चीनी थे। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक थे। पहला है ऋषभदेव, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऋषभदेव। और अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब होगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। पहला है अशोक के शासनकाल में, दूसरा है अजातशत्रु के शासनकाल में, तीसरा है कालाशोक के शासनकाल में और चौथा है कनिष्क के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला है 321 ईसा पूर्व में, दूसरा है 322 ईसा पूर्व में, तीसरा है 324 ईसा पूर्व में और चौथा है 326 ईसा पूर्व में के। तो देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध और चौथा है शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बुध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। दूसरा है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तीसरा है दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। और चौथा है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है।
तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, जबकि नीचे का सिरा होता है दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पहला है 180 अंश देशांतर रेखा को, दूसरा है 0 अंश देशांतर रेखा को, तीसरा है 0 अंश से 180 अंश दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, और चौथा है 0 से 0 अंश से 180 अंश बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा को कहते हैं। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 180 अंश देशांतर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। पहला है सूर्य को, दूसरा है पृथ्वी को, और तीसरा है चंद्रमा को, और चौथा है चंद्रमा को, और चौथा है शुक्र को। तो नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट थे। पहला है खगोल शास्त्री, दूसरा है इतिहासकार, तीसरा है नाटककार, और चौथा है पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट जो थे वो थे खगोल शास्त्री। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है कीन्स, तीसरा है मार्शल, और चौथा है अमर्त्य सेन। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, एडम स्मिथ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष, और चौथा है 5 वर्ष। तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 वर्ष। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के प्रमुख देवी देवता हैं। तो एक मातृ देवी और एक है पशुपति नाथ। तो ये दोनों हैं देवी और देवता हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के, मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। पहला है वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो थी ग्रामीण, और वैदिक जो थी वो थी ग्रामीण, और सिंधु सभ्यता जो थी वो थी नगरीय नागरिक।
और इसका दूसरा है वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व देते थे। तो वैदिक सभ्यता के लोग गाय का विशेष महत्व देते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को अधिक महत्व देते थे। और वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। तो ये था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कौन सी संस्कृति की थी दोनों। तो पहली वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता नगरीय थी। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कि वैदिक सभ्यता में लोग गाय पर अधिक महत्व देते थे और सिंधु सभ्यता में बैल पर अधिक महत्व देते थे। और जैसे ये तीसरा था कि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, मतलब वैदिक सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। जब जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा तब होंगे ऋषभदेव, और जब जैन धर्म का प्रवर्तक पूछा जाएगा तो वो होंगे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं। तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को हरित ग्रह मतलब ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं जो सूर्य के ताप को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है जो पेड़ पौधों को वृद्धि में मदद करता है। इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूरा नाम क्या है। तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में, और नासा को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वशासन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्वशासन क्या है।
तो स्वशासन जो है वो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ अपना शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे हार्स घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। मेयर या महापौर। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो देखिए, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख से संबंधित आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी और नव पाषाण काल में पहिए की खोज। तो इसके बारे में आपको अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? तो इसके बारे में आपको लिखना है कि गिजा का पिरामिड जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से इसे अजूबा स्मारकों में गिना जाता है। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता है। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित अनेक जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है, तो ये भी देख लीजिए कि दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा और 4300 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा और यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, सिकंदर के आक्रमण पर भारत में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको लिखने हैं। तो ये है सिकंदर के आक्रमण पर भारत पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किन से संबंधित है, लिखिए। तो त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। तो भूगोल में मानचित्र की क्या भूमिका है, तो आप मानचित्र के बारे में लिखेंगे और उसका कोई 2 प्रयोग लिखेंगे कि उनका प्रयोग कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी के बारे में लिखने हैं आपको और उसकी क्या भूमिका है वो भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो देखिए, सड़क दुर्घटना से बचने के 5 उपाय लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व को उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में आपको लिखना है, फिर उसके महत्व को भी लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आपको लिखने हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। तो कर्क रेखा आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।